पिता के अंतिम संस्कार में जाने तक का किराया नहीं था। बेची चूड़ियां बिना कोचिंग के बने आईएएस अफसर। पिता की शराब की लत ने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। पोलियो से ग्रसित रमेश ने संघर्ष का वो रास्ता चुना जिसकी मंजिल आईएएस थी। गरीबी से संघर्ष कैसे किया जाता है, संघर्ष में मंजिल तक कैसे पहुंचा जाता है, विकलांग रमेश की इस कहानी से सीख लीजिए। जी कहते हैं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में लग जाती है। आपको बस अपनी मंजिल के प्रति वफादार और अपने लक्ष्य को लेकर रास्ते से भटकना नहीं होता। देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी पदों में से एक आईएएस अफसर बनने के सपने तो लाखों युवा देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम की अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इनमें भी कई ऐसे कैंडिडेट आईएएस बनते हैं जिनकी संघर्ष कहानी जानकर सैल्यूट करने का मन करता है। ऐसी ही स्टोरी है आईएएस अफसर रमेश घोलप की। उन्होंने अपनी तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और इसमें कामयाबी भी हासिल की। रमेश घोलप की सक्सेस स्टोरी बताती है कि आपके इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत सफलता की मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आईएएस अफसर रमेश घोलप बचपन से ही पोलियो का शिकार हो गए थे। बचपन में ही उनके बाएं पैर में लकवा मार दिया था। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपनी मां के साथ सड़क पर चूड़ियां बेचनी पड़ी थी, लेकिन उन्हें अपने सपने से समझौता नहीं किया। अंततः इसे साकार किया और आईएएस अफसर बने। आईएएस रमेश घोलप के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। पिता को शराब पीने की बुरी लत थी और उनकी इस लत ने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। एक दिन अधिक शराब पीने के चलते उनके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और जिसके बाद परिवार का पूरा भार उनकी मां और उनके कंधों पर आ गया। उन्हें पोलियोग्रस्त होने के बावजूद अपनी मां के साथ सड़क पर चूड़ियां बेचनी पड़ी। आईएएस रमेश घोलप ने प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने चाचा के घर बरसी चले गए। जब उनके पिता का निधन हुआ तो रमेश 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। पिता के निधन के बाद उनके पास घर जाने के किराए के पैसे भी नहीं थे। चाचा के घर से अपने घर तक जाने के लिए किराए सिर्फ 7 रुपए लगते थे। उसमें भी विकलांग होने के चलते रमेश का किराया सिर्फ 2 रुपए लगता, लेकिन उनके पास वो 2 रुपए भी नहीं थे। 12वीं के बाद रमेश घोलप ने डिप्लोमा किया और गांव के ही स्कूल में शिक्षक बन गए। उन्होंने 2010 में पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। इसके बाद उनकी मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें पढ़ाई के लिए पुणे भेजा। रमेश घोलप ने पुणे जाकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत और लगन के बाद फाइनली 2012 में उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की। उन्होंने 287 रैंक हासिल करके विकलांगता कोटे के तहत आईएएस अफसर बने।